नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और फ्यूचर एक्सप्रेस में हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक फ्यूचर्स और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स को लेकर बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में मैं आऊँगा, अपनी मॉर्निंग की कमेंट्री को रिविजिट करूँगा, स्टैट्स आपको दिखाऊँगा, सेकेंड हाफ के लिए अप्रोच क्या रखें, सब पे करेंगे बातचीत। लेकिन मैं कुछ देर के लिए यहाँ पे आपसे एक हल्का सा, अगर आप देखें, डिविएट करके मैं एक विषय को चेंज करूँगा। दरअसल आज पिरामल फाइनेंस की मार्केट में एंट्री हो चुकी है। करीब 13% के साथ इसकी लिस्टिंग हुई। लिस्टिंग के बाद ग्रोथ आउटलुक और आगे की जो योजना है उस पर मेरे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी ने कंपनी के एमडी और सीईओ जयराम श्रीधरन से एक खास बातचीत करी। आगे के ग्रोथ प्लान को लेकर, आगे के रोड मैप को लेकर क्या चर्चा हुई, पहले आइए इस डिस्कशन को सुनते हैं। पिरामल फाइनेंस की दमदार लिस्टिंग और ग्रोथ आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के एमडी एंड सीईओ मिस्टर जयराम श्रीधरन। सर, शो में स्वागत है आपका। नमस्कार। काफी बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिली है। इनफैक्ट बाजार अगर आप देखें तो थोड़ा सा कमजोर है आज, लेकिन इसके बाद भी रिस्पॉन्स काफी बढ़िया देखने को मिला है। कुछ ग्रोथ आउटलुक पर बात करना चाहेंगे। अब जिस प्रकार से अगर आप देखें तो ऑलरेडी आपका यूएम काफी बढ़िया है, लेकिन अगले 2 से 3 साल के लिए क्या ग्रोथ आउटलुक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पहली बात, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशीष जी, आपने मुझे मौका दिया आपके दर्शकों से बात करने का। आज जैसा आपने कहा 90,000 करोड़ की हमारी AUM है आज की तारीख में। इस साल हम तकरीबन 25% पे ग्रो कर रहे हैं और पूरे साल के लिए हमने मार्केट को गाइडेंस भी यही दी है 25% की। आने वाले 1-2 साल में अगर आप देखें तो हमने कहा है कि हम मार्च 2028 तक अपने लोन बुक को 1.5 लाख करोड़ तक ले जाएंगे। तो आज जो 90,000 करोड़ है, वहाँ से 1.5 लाख करोड़ अगर हमें 2.5 साल में जाना है तो ये तकरीबन 25-26% बैठता है। तो उतना हमें लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल है हमारी कंपनी में। मार्केट तेज़ है, थोड़ी सी मंदी गांव की तरफ है, थोड़ी सी मंदी बड़े शहरों में है, लेकिन हम जिस एरिया में ऑपरेट करते हैं पिरामल फाइनेंस जो है सेमी अर्बन इंडिया में, बीच के शहरों में ज़्यादा ऑपरेट करते हैं हम, और उन शहरों में तेज़ी हमें अच्छी नज़र आ रही है। और उसी के चलते आज आप देख रहे हैं कि जब पूरा लेंडिंग मार्केट जो है 10 या 11% पर ग्रो कर रहा है, पिरामल फाइनेंस आराम से 25% पे ग्रो कर रहा है, और हमें लगता है कि आने वाले 1-2 साल में भी यही रेट हमारी बरकरार रहनी चाहिए। बढ़िया ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन सर, क्योंकि आपकी कंपनी काफी हद तक डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो अगले 2 साल के लिए जिस प्रकार की ग्रोथ आप प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं, कौन से सेगमेंट्स ऐसे रहेंगे जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ आएगी? आज की तारीख में अगर आप देखें तो जो बिजनेस वाला सेगमेंट है, जहां पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बहुत प्रचलित हो रखा है, वो सेगमेंट बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब आपके पास घर है, आपके पास दुकान है, आप उसके अगेंस्ट जो है अब लोन ले रहे हैं, अपने बिजनेस में डाल रहे हैं और अपना बिजनेस बढ़ा रहे हैं। आपकी छोटी पनीर की दुकान है, आप दूसरी दुकान लगा रहे हैं, या आपके पास 2 टैक्सियाँ हैं, आप 4 टैक्सियाँ और लेना चाहते हैं। इस तरह के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो हमें अच्छे नज़र आ रहे हैं, और उसके चलते वो सेगमेंट हमारा बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। दूसरा, सैलरीड कस्टमर जो है, छोटे शहरों का सैलरीड कस्टमर, आप छोटी सी किसी कंपनी में काम करते हैं या फैक्ट्री में वर्कर हैं, या फिर आप साड़ी की दुकान में काम करते हैं, इस तरह के कस्टमर जब देखते हैं कि छोटे शहरों में वो खर्च करने के तरीके भी काफ़ी आ गए हैं, लोग अपनी शादियों पे छुट्टियों के लिए लोग जो है खर्च करना पसंद कर रहे हैं आजकल। सो छोटे शहरों में भी हमें देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर भी ग्रोथ आ रही है, अच्छी ग्रोथ। ना, तीसरा एरिया जहाँ में अच्छी ग्रोथ नज़र आ रही है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग। छोटे छोटे घर जिसमें लोगों को 20 लाख 25 लाख के लोन लेने हैं। 30 लाख का घर है आपका, आपने थोड़े अपनी तरफ से पैसे डाले हैं, या आपका घर बना हुआ है, आपको छत लगानी है या एक कमरा डालना है। इन सब चीज़ों के लिए जो लोग लोन ले रहे हैं वो कोविड के इमीडिएटली बाद जो है बंद हो गया था, उसके बाद अच्छी तेज़ी आई थी, फिर बंद हो गया, अब फिर तेज़ी आ रही है। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये छोटे घरों के लिए भी अच्छी डिमांड आएगी।
गोल्ड लोन भी सर एक ऐसा सेगमेंट रहा है पूरे एनबीएफसी में जिसमें ग्रोथ के अब तक के ट्रैक रिकॉर्ड्स काफी बढ़िया देखने को। इनफैक्ट पिछले 5 साल अगर आप देखें तो गोल्ड लोन के लिए काफी बढ़िया रहे हैं। इस सेगमेंट में और ग्रो करने के लिए कंपनी के क्या प्लान्स हैं? देखिए, गोल्ड लोन आज की तारीख में पीरामल फाइनेंस नहीं करता है, लेकिन जैसा आपने कहा पिछले 4-5 साल इस बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छे रहे हैं। और हमने भी कहा हुआ है कि हमें इस बिजनेस में एंटर करना है। इस साल आप देखेंगे कि पीरामल फाइनेंस गोल्ड लोन के बिजनेस में एंटर करेगा और धीरे धीरे हम जो है आने वाले सालों में इस बिजनेस को बहुत बड़ा करेंगे। तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये सेगमेंट। भारत में जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, जितने भी परिवार हैं, उनके पास सोने के गहने हैं काफ़ी। और पहले जो होता था कि लोगों को हिचक होती थी, शर्म होती थी, लाज आती थी कि यार ये गहने के अगेंस्ट आदमी लोन कैसे लेगा। लेकिन आज लोगों को समझ आ गया है कि गहना वैसा ही है जैसा आपका घर है या जैसे आपकी गाड़ी है या जिस भी तरह के आपके एसेट हैं या आपका म्यूचुअल फंड है, जो भी आपका एसेट है, आप उस एसेट के अगेंस्ट अगर आप लोन ले सकते हो और उसके लिए आपको लोन की रेट काफ़ी कम पड़ेगी एसेट के होने की वजह से, तो आप क्यों ना लें। तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे करके अनसिक्योर्ड लोन क्यों लें, जबकि आपके पास जो एसेट है उसको रख करके आपको कम दाम पर लोन मिल सकता है। तो ये प्रचलन चल पड़ा है थोड़ा सा, देखते हैं कितना चलता है। हम तो आज की तारीख में इस बिजनेस में है नहीं, लेकिन जैसा मैंने कहा हमें बड़ी इच्छा है, हमें ये बिजनेस करना है। तो आने वाले सालों में आप देखेंगे कि हम इसमें काफ़ी इन्वेस्ट करेंगे। जी हाँ, तो ये लिस्टिंग के उपरांत आप पीरामल फाइनेंस की मैनेजमेंट से सीएनबीसी आवाज़ की बातचीत को सुन रहे थे। आज शानदार लिस्टिंग हुई, याद रखिएगा, एक अच्छे प्रीमियम के साथ। खैर, अब मैं लौट के आता हूँ इंडस्ट्रीज पे। मिड डे अप्रोच तय करते हैं। आपकी स्क्रीन पे इट्स 25448 ऑन निफ्टी, 25,448, और निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे आएगा, इट्स 57,689। देखिए, हम पिछले 4-5 दिन से एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव शेयर कर रहे थे, और आज सुबह मैंने जो आशीष के साथ डिस्कशन हुआ था मॉर्निंग कॉल में, साफ से दिखा था, अगर आप शॉर्ट थे तो आज का गैप डाउन आपके लिए था। आप शॉर्ट हैं और करना चाहते हैं तो भी आज का सेशन आपको बिलोंग करता है। बट प्लीज़ 3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लेके आइए मॉर्निंग की कमेंट्री। आपके पास शॉर्ट है तो पहले बेस का ख्याल रखिएगा। पहला बेस अगर होल्ड करे निफ्टी, दैट्स गुड, बट अगर क्रैक होता है बिलो बेस 1, देन अ ड्रिफ्ट, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 50 डेमा एंड 10 वेमा इज क्वाइट पॉसिबल। देखिए, ये डिस्कशन में हमने कल भी कहा था, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 20 डेमा एंड पोस्ट दैट कहीं ना कहीं 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डेमा पिक्चर में आ जाएगा। देखिए, 20 डेमा के टूटने के बाद अमूमन पिक्चर में 50 डेमा आता है। अब यहाँ थोड़ा सा इक्वेशन को आप समझिएगा, क्रिटिकल है। मैं शिवांगी से कुछ देर पहले इससे बातचीत भी करूंगा। मैंने क्यों कहा था कि अपनी कमेंट्री में क्लियरली कहा था, देयर आर 3 पॉइंट्स टू कवर शॉर्ट एंड 3 पॉइंट्स टू जनरेट पुल बैक। 25,321 दैट्स 50 डेमा, 25,368 दैट 10 वेमा, और थर्ड केस वाज अबव RS1। ये तीनों के तीनों जोन्स एक ऐसे जोन हैं जो कि इंट्राडे में आज रिवर्सल जनरेट करेंगे। और जो लास्ट पॉइंट था 321, उसने अब तक यकीन मानिए लगभग 130 पॉइंट का पुल बैक जनरेट किया। अगर हम शॉर्ट थे, हमने शॉर्ट पे अच्छा, अगर आप देखें, स्विंग जनरेट किया। मैं अमूमन एक डायरेक्शन में कैपिटलाइज करने के बाद 50 डेमा को बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। और देखिए, आज का इंडेक्स 50 डेमा से घूमा। अब जरा डायरेक्टर साहब चार्ट को थोड़ा बड़ा कीजिएगा। देखिए, हमने 10 से 20, 20 से 50 तक का जो सफ़र था ना, वो बहुत ताबड़तोड़ तय किया, बहुत जल्दबाजी में। तो इंडेक्स अब ऑन द डाउन साइड थका हुआ भी है, याद रखिएगा। टू वायलेट 50 डेमा यू नीड फर्दर फोर्स। आपको और एक बड़ी फोर्स की ज़रूरत है, जो कि शायद ये एग्जॉस्टेड इंडेक्स अभी ना जुटा पाए, स्पेशली ऑन फ्राइडे। आइए एक बार स्टैट्स को देखते हैं, फिर एक रणनीति बनाने की कोशिश करेंगे। स्टैट्स क्या कह रहे हैं, रखिएगा डायरेक्टर साहब कॉल। 25,400, 300, 200, और ऊपर की तरफ 25,500, 600 और 400 की स्ट्राइक रखिएगा। देखिए, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग कहूँ, अगर आपने इतना अच्छा डाउन स्विंग खेला है ना, तो उसके बाद अब ट्रेड में फर्दर इंडल्ज मत हो जाइए। फ्रेंकली स्पीकिंग में कह रहा हूँ, हमने मंडे, ट्यूसडे, उसके बाद थर्सडे, फ्राइडे का स्विंग बड़ा अच्छा खेला। नाउ इट्स क्लियरली विजिबल दैट
वी हैव सम स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स एट 25,300. 25,300 पे पुट राइटर्स विजिबल हैं टू डिफेंड 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज. टू डिफेंड 25,400 1.5 लाख पुट राइटर आ गए हैं. मैं थोड़ा सा यहां पर सुस्ताने के बारे में सोचूंगा. एक पुलबैक 100-150 पॉइंट का मिल गया. अगर आपने उसको पुलबैक को खेला दैट्स गुड. बहुत से लोग ट्विटर पे पूछ भी रहे थे, बट मैं अमूमन रेस्ट लेता हूं एक बड़े अच्छे स्विंग को खेलने के बाद. इन स्टैट्स के मुताबिक याद रखिएगा, अ ट्रेजेक्ट्री क्लोजर टू 25,500, 25,550, दैट विल बी अ बेटर जोन टू गो शॉर्ट. बट एज ऑफ नाउ ये स्टैट्स ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि बाजार अब इस रेंज में आएगा और रेस्ट लेगा बिटवीन 50 एंड बिटवीन 20 डे में. सो इट्स नॉट नेसेसरी, ये बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप हर स्विंग में लंच हो. थोड़ा सा हम यहाँ पे रेस्ट लेंगे. सेम केस निफ्टी बैंक, सेम केस निफ्टी बैंक लेके आइए आपकी स्क्रीन पे. इट्स 57,668 आपकी स्क्रीन पे. क्या बात हुई थी आज सुबह सुबह? कल जब हमने 57,810 650 जोन के वायलेट होने के बाद शॉर्ट के बारे में एक विचार बनाया था, क्या था दिमाग में कि वी विल बी हेडिंग टुवर्ड्स 20-day एक्सपोनेंशियल एवरेज. लिखा ये बेस वन स्क्रीन पे जरा. सुबह सुबह निफ्टी बैंक के किन किन बेस पे चर्चा हुई थी? कहाँ बेस वन, और अगर बेस वन टूटा तो पॉसिबली हम बेस टू तक रिट्रेस होंगे. और हम देखिए मोर और लेस बेस वन पे ही जाके सिमट गए और वहां से हमने पुल बैक ले लिया. अब जानते हैं क्या हो रहा है? अब 57,670, यानी इसका मतलब आप समझिए डे लो से अप्रॉक्सीमेटली आप 500 पॉइंट का पुल बैक दे चुके हैं. अब निफ्टी बैंक जो है वो जा रहा है टुवर्ड्स RS1 यानी अपने एक स्ट्रॉन्ग क्लस्टर में. मैं फिर कहूंगा यहां पे अभी एक बार जरा ऑप्शंस के स्टैट्स लिखे आइए. अब आपको क्या दिख रहा होगा? 57,200, 57,000, 57,300, 57,500 पे आपको पुट राइटिंग दिखाई दे रही होगी. एंड सेम इज द केस विद कॉल राइटर्स. वो होंगे 57,800, 57,900 और 58,000 पे. ये देखिए 57,500 पे 2.5 लाख पुट बिक गई. ये सिंपली मीन कि इंडेक्स अब एक बड़े एवरेज को छूने के बाद थोड़ा सा रेस्ट मोड में चला जाएगा. मेरी मानिए, अगर आपने हमको और मुझे सुना है तो लेट्स टेक सम रेस्ट. अब यहां पे किसी फर्दर ट्रेड में इंडल्ज होने से पहले एक रेस्ट लेंगे, स्टैट्स को देखेंगे. शिवांगी, गुड आफ्टरनून. कार्यक्रम में स्वागत है. शिवांगी, इंडस्ट्रीज पे आपकी अप्रोच क्या है? ऑलमोस्ट निफ्टी ने आज अपने 50 डे को विजिट किया. क्या टेक है आपका यहां पर? वेरी गुड आफ्टरनून वीरू. हम देख रहे हैं कि इंडाइसेस में प्रेशर है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है. ट्रंकेटेड वीक होने के बावजूद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफी गिरावट देखने को मिली है. ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स निफ्टी में देखने को मिली. पर अच्छी बात यह है कि अपने 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रीटेस्ट करते हुए दिख रहा है ये इंडेक्स. तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि 25,300 के लेवल को हम वेट एंड वॉच करें. 25,300 के ऊपर जब तक ये होल्ड करता है हम थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पे फॉलो अप बाइंग हल्की सी मिसिंग है हालांकि, पर अपसाइड जो हर्डल है वो इमीडिएट बेसिस पे 25,650 के बनते हुए दिख रहे हैं ऑन दी अपसाइड. सपोर्ट के तौर पे 25,200 एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा, वो वॉच आउट करें. दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो पिछले 2 महीनों के एक अच्छे रैली के बाद एक थोड़ी ब्रीदर लेते हुए दिखी है ये रेट सेंसिटिव इंडेक्स. हालांकि इसमें अभी भी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है एज कम्पेयर टू द ब्रॉडर मार्केट. और लगातार पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है कि इसमें काफी अच्छी मोमेंटम हुई है इन टर्म्स ऑफ एक्शन. वीकली बेसिस पे हमने मल्टीपल डोजी फॉर्मेशंस बनाने शुरुआत कर दी है. बट ओवरऑल जिस तरह छोटे मझौले बैंक सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरे इंडेक्स को, यहाँ पे हम 85,000 और 85,350 के लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं ऑन दी अपसाइड. सपोर्ट के तौर पे 57,350 का एक लेवल बहुत ही क्रूशल रहेगा. हालांकि 57,500 एक मेक और ब्रेक जोन बनते हुए दिखेगा इंडेक्स के लिए. ओके. शिवांगी, बहुत संक्षेप में, आज समय का थोड़ा अभाव है, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपके 3 ट्रेड्स आज के. जी, सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा M&M पर. यहाँ पे हम देख रहे हैं काफी अच्छी मोमेंटम है और रेजिलेंस देखने को मिला है बाजार के वीकनेस के बावजूद. स्विंग्स जरूर रहे हैं बट ओवरऑल अपने सपोर्ट को काफी अच्छी तरह से मेंटेन करते हुए दिखा है ये स्टॉक. तो यहाँ पे M&M पे सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा बाय ट्रेड पे रहेगा. टारगेट्स जो है वो 3800 तक के लिए हम इसमें खरीदारी करें, 3575 के एक स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए.
दूसरा पिक मेरा यहाँ पे रहेगा, हम देख रहे हैं कि बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे एयू बैंक मेरा पसंदीदा काउंटर है, जो कि बिल्कुल बाजार के विपरीत चलते हुए दिख रहा है। बहुत ही अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिली है और 12 दिनों के हायर ज़ोन्स पे कंसोलिडेशन के बाद ये अपने ऑफ कोर्स लाइफ टाइम हाई टेरिटरी को भी क्रॉस करने की पूरी तैयारी कर रहा है। एंड हम इसमें एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख रहा है बाजार में, जैसे ही स्टेबिलिटी आए थोड़ी बहुत। तो यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे हम 925 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं और 880 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा लॉरस लैब्स में से, ऑफ कोर्स आज फ्लेवर फार्मा और डायग्नोस्टिक रिलेटेड काउंटर्स में है। लॉरस लैब एक कंसिस्टेंट काउंटर रहा है, लगातार पिछले 5 हफ्तों से हायर टॉप हायर बॉटम बने हैं और पिछले 3 सेशन से हमने देखे हैं कि वॉल्यूम्स भी सिग्निफिकेंटली यहाँ पे ऑन द राइज रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट खरीदारी की सलाह है, जो टारगेट से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 1020 के लिए एंड 965 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, लॉरस लैब, आई मीन वन द स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप इन फार्मा। तो ये 3 ट्रेड्स हो गए, निफ्टी बैंक भी हो गया। और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैं क्यों कह रहा हूँ। हम एक डायरेक्शन को प्ले करके आए। अब निफ्टी बैंक इज ऑन द वर्ज ऑफ रीगेनिंग 10। आप 10 डेमा रीगेन करने की तैयारी कर रहे हैं निफ्टी पर, और आपका एक इंडेक्स 50 डेमा से पुल बैक ले रहा है, लोअर वाइल्ड शेडो क्रिएट करिए। टाइम दीजिए इंडेक्स को। दोबारा ग्रिप लेने के लिए इंडेक्स में हमें वक्त चाहिए, स्टैट्स चाहिए। अभी वो स्टैट्स नहीं है इंट्राडे की वोलेटिलिटी में। मैं अपने आप को कह रहा हूँ, अगर आपने वहाँ कवर कर लिया दैट्स गुड, और अगर आपने पुल बैक खेला है तो उसको यहाँ पे सिमटा लीजिए, उस ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लीजिए अगर आपने रिवर्सल खेला है तो। एक और चीज़ मैं आपको जरा बीएससी दिखाता हूँ। आज सुबह इनफैक्ट आज सुबह के आंकलन में बीएससी को इंक्लूड किया गया था, उन्होंने जो मेंशन किया था। लुक एट बीएससी नाउ 2548, करीब करीब 4.25% और ऑलमोस्ट 4% ऊपर अगर देखें ट्रेड करता हुआ, और ये 4% की तेज़ी के साथ ऑलमोस्ट जुलाई 25 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी में एंटर करता हुआ बीएससी। शानदार मूव यहाँ पे बीएससी में। इस वक्त एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और चर्चा करेंगे, कुछ ऑप्शन ट्रेड्स हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। और ट्रेड्स हम कलेक्ट कर चुके हैं, निफ्टी बैंक पे का आउटलुक फ्रेम कर चुके हैं सेकंड हाफ के लिए, और अब बात करते हैं आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। शिवांगी, क्या पिक करेंगे आप? सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर आज जो लॉरस लैब्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफी अच्छी ओपन इंटरेस्ट है एंड जिस तरह से ये पूरे काउंटर में एक अच्छा मोमेंटम है, तो टेलविंड भी मिलते हुए दिखेगा। तो यहाँ पे नजर रहेगी मेरी 1000 के कॉल ऑप्शन में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी हमें देखने को मिल रही है कॉल साइड। तो काफी एक अच्छा यहाँ पे बाय साइड बनते हुए दिख रहा है। लगभग यहाँ पे 14 का स्टॉप लॉस हम लगाएंगे और 25 के टारगेट्स के लिए हम इसको एम करेंगे और इसके बाइंग रेंज हम लगभग 18 के आसपास बाय करें। चलिए शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई, सभी स्टॉक्स इंडेक्सेस पर रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।